बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है एग्जॉस्ट मोटर। 18 इंच की एग्जॉस्ट मोटर जो एयर को बाहर निकालने का भी काम करती है और एयर कूलर में भी लगाते हैं तो बहुत बढ़िया और फोर्सेबल हवा देती है। तो यही टॉपिक है आज। इसकी सेटिंग, फिटिंग और बेयरिंग कैसे सेट करेंगे, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। तो देखिए, ये नया एग्जॉस्ट का रोटर है और ये स्टेटर है। अब रोटर के अंदर हम बेयरिंग को डालते हैं। ये देखिए, ये बेयरिंग हमने लिया, 2 बेयरिंग है और इसमें HCH कंपनी का भी बेयरिंग आप डाल सकते हैं, बट मैं डाल रहा हूँ आईफा। ये देखिए, आईफा कंपनी का बियरिंग है ये। और इसमें भी, आईफा में भी 2 तरह का बियरिंग आता है। एक ये 6202 नंबर का है, बट इसकी एक मॉडल है, ये देखिए V4, ये V4 है। और एक V2 भी आता है। तो V2 से बेस्ट V4 होता है और V4 से भी बेस्ट इस पे एक रबड़ का कैप चढ़ा हुआ होता है, वो होता है। तो मैं रबड़ का कैप वाला बेयरिंग इसमें डालने वाला हूँ। ये अभी नहीं डालूँगा, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों बेयरिंग है, एक है V4 और एक है V2। और ये दोनों आईफा कंपनी का है, बट दोनों में फ़र्क है, रेट का भी फ़र्क है, क्वालिटी का भी फ़र्क है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये V4 है, साफ देख सकते हैं V4 है ये, और ये V2 है। एक मिनट, ये देखिए, ये है V2। दोनों एक ही कंपनी का है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन रेटों में भी डिफरेंट है और क्वालिटी में भी डिफरेंट है। तो V4 बेस्ट है बमुकाबले V2 के। मैं V4 डालने वाला हूँ। अब ये देखिए, दोनों V4 है, बट ये कवर जो है लोहे का, टीन का कवर है और ये रबड़ का कवर है। दोनों में क्वालिटी वाइज ये अच्छा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं फिटिंग कर रहा हूँ। ये देखिए, ये बेयरिंग को ऐसे लिया, आप इधर से या इधर से कैसे भी ठोक सकते हैं। और इसको आपके पास अगर प्रेस मशीन है तो प्रेस भी कर सकते हैं, बट मैं यह हथौड़े से, ये देखिए, ऐसे ये ठोक दिया, ये ठुक गई बेयरिंग। अब ये दूसरी तरफ की कैसे ठोकेंगे, ये देखिए, ऐसे इस पर हथौड़ा डायरेक्ट नहीं चलेगा, दिक्कत होगी। तो हम इसमें एक, ये देखिए, इसमें ये पाइप या निप्पल आपके पास हो तो वो भी हम ले सकते हैं। और इसको ऐसे रख करके इसमें, ये देखिए, थोड़ा मुंह इसका पतला है, हम इधर से ले करके ऐसे भी ठोक सकते हैं। ऐसे भी ठुक जाएगी। और मैं ऐसे नहीं ठोकूँगा, मैं दूसरे तरीके से, देखिए, 22 में डाल करके इसको ठोकता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये 22 है, बांक भी बोलते हैं। इसके बीच में हमने डाल के यहाँ सेट कर दिया और ये हथौड़े से ऐसे, देखिए, मारा। ये देखिए, बेयरिंग अपने स्पेस पे बिल्कुल फिट बैठ गई है, यहाँ भी बैठ गई। अब इसको हम सेट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका बैक कवर हम लेंगे और बैक कवर में बेयरिंग को ऐसे पहले डालकर चेक कर लेंगे। लेकिन अगर थोड़ा टाइट है बेयरिंग, अगर टाइट है तो आप रेग माल से थोड़ा फ्री कर सकते हैं, या अगर रेमर है आपके पास तो रेमर इसमें लगा सकते हैं। मैंने रेमर चूँकि पहले लगा लिया है, अब इसको इसमें सेट करने वाला हूँ। तो लेकिन ये रूटर डालने से पहले मैं इसमें बैक कवर को यहाँ पे सेट करता हूँ। ये देखिए, ये 2 वायर्स हैं और मेन इसमें ख्याल क्या रखना है, ये देखिए दोस्तों, ये जो होल्स हैं आप देख सकते हैं, इस कोयल के, ये दोनों कोयल का ये हिस्सा जो है दोनों होल्स के बीच में आ रहा है। इसी तरह इधर भी इसके बीच में ये आ रहा है। अगर आप यहाँ पे बैठा देते हैं तो दिक्कत हो सकती है। बैक कवर तो बाद में लगाएंगे, लेकिन ये रिंग में बैठना पहले ज़रूरी है, तभी तो ये बैक कवर इसके ऊपर आएगा। तो हम रिंग में इसको कैसे बिठाएंगे, ये देखिए, यहाँ पर ऐसे नीचे लिया और इसको, ये देखिए, इसके अंदर ये आप ठोकर देख सकते हैं, एक ये बॉर्डर सा बना हुआ है। ये देखिए, चारों तरफ, इस तरफ प्लेन है ये देखिए, यहाँ पर इधर प्लेन है और इधर ये ठोकर बना हुआ है। तो हम इसको नीचे रखेंगे ऐसे, ये नीचे रखा और ये वायर्स जो हैं हमारे, जो निकले हुए तार हैं, ये भी नीचे की तरफ जाएंगे।
अब इसको हम यहाँ पर रख करके इसके नीचे कोई चीज़ रख लेते हैं। ये देखिए, ये रखने से पहले 1 मिनट, ये यहाँ रखा और ये बैक कवर को हम इधर लगा लेते हैं ताकि ये कोयल पे हमारा चोट ना लग जाए। तो इसको हम ऐसे नीचे रखते हैं और दूसरा वाला हम ये नहीं रखेंगे, इसका पेंट ख़राब हो जाएगा। तो इसमें चूँकि पेंट इधर नहीं है तो इसके ऊपर ऐसे सेट करके और ये इस यहाँ रखा, थोड़ा सा इसको ठोक लेते हैं। ये देखिए, ये बैठ गया। अब इसको ये नीचे रखते हैं। इसमें एक ध्यान रखना है, ये देखिए, ये जो कट है हमारा, ये कट इसमें देखिए जो उभरे हुए चीज़ हैं, ये उभरा हुआ है 4 जगह। तो इसमें से एक जगह कहीं भी हम इसको ये बिठा देंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये हो गया। अब इसको हल्का सा मार के थोड़ा सा प्लेन करेंगे, बराबर करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर रख के एक शाफ्ट लेंगे। ये देखिए, ये शाफ्ट लेंगे और यहाँ पे मारेंगे। ये देखिए, इसको ऐसे लिया और ऐसे घुमा करके दोनों तरफ से, एक बार इधर से एक बार इधर से, ये देखिए ऐसे। और ये रिपीट के ऊपर, ये जो देख रहे हैं, रिपीट के ऊपर हम ज़्यादा रख के मारेंगे। ये देखिए, ये बैठ गया यहाँ। ये देखिए, यहाँ ये अब फेस टू फेस हो गया। अब इसके लिए अगर आपके पास प्रेस है या इसका एक बीच में कैप जैसा लोहे का बना हुआ आता है, बीच में डाल के भी आप उससे प्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कैसे करेंगे? अब ये देखिए, जो हमने इसमें बिठाया था, इसमें एक चीज़ उल्टा सीधा देखना था। ये रिपीट जो देख रहे हैं आप, जो ये रिपीट यहाँ पर मुंह को रिपीट किया गया है और इधर से ये प्लेन है। इधर से हम चोट नहीं मारेंगे, हो सकता है ये रिपीट ढीला पड़ जाए, इसलिए हम इधर से चोट मारेंगे। और ऐसे जो रखा तो ऐसे मारेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने रख करके और इसमें रिपीट के ऊपर ही मारा है तो ये इंसर्ट हो गया है। अब हम ऐसा एक सुम्बा नुमा लेंगे, क्योंकि ये चौड़ाई हिस्सा है, तो इसको ऐसे रख करके रिपीट के ऊपर ही रखेंगे ताकि इसमें निशान न पड़ जाए। ये देखिए, ऐसे रख करके और दोनों तरफ से ये रखेंगे। असल में दोस्तों, ये काउंटर पे मैंने रखा है, इसमें जंपिंग हो जा रहा है तो थोड़ा बैठने में टाइम लग जाता है। कम चोट इस पे बराबर नहीं पड़ रहा है। अगर मैं नीचे रख करके करूं तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ये देखिए, क्योंकि ये ठोस नहीं हो पा रहा है तो इस तरह से रख करके अभी मैं पलट के आपको दिखाता हूँ। अब इसको बार बार हम पलट के देखेंगे, लेकिन उससे अच्छा है कैसे हमें पता चले कि ये बैठ चुका है। अब आप देखिए, जो पहले मैं मार रहा था उसकी साउंड और अब की साउंड, ये देखना, ये देखिए, ठोस साउंड, ठोस आ रहा है, इसका मतलब अब इधर बैठ चुका। अब ये दूसरे रिपीट पे, ये देखिए, इसमें भी ठोस साउंड आ रहा है, सॉलिड साउंड आ रहा है। ये देखिए, ये थोड़ा सा अब जाकर बैठा ये। अब ये देखिए, दूसरे रिपीट को मार रहा हूँ। ये देखिए, ये भी ठोस साउंड आ गया, सॉलिड साउंड है, ये बैठ गया। ये देखिए, ये भी सॉलिड साउंड है और ये भी, ये थोड़ा सा, हाँ, बैठ गया। यहाँ देखते हैं, ये देखिए, सॉलिड साउंड आ रहा है चारों तरफ, यानी कि ये बैठ चुका हमारा। अब इसको हम पलट के देखते हैं। इसको 1 मिनट ऐसे देखिए, उल्टा करके इसमें मारेंगे। ये बाहर आ गया, ये बैठा हुआ था। अब देखिए, इसको हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, ये जो बॉर्डर बना हुआ था, ठोकर था, ये ठोकर पे आके ये सेट हो गया बिल्कुल। ये सेट होना चाहिए। अगर ये ठोकर पे सेट नहीं हुआ, एक तरफ गैप रहा, तो फिर बेयरिंग में आपको दिक्कत हो सकती है, बेयरिंग सही नहीं बैठेगा। ये देखिए, अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इस होल्स के बाजू में ये स्टड का होल है और ऐसे ही इधर है, इधर जबकि गैप है ज़्यादा। तो इसी तरह इसमें भी ये देखिए, ये जो कोयल उभरा हुआ है, तो यहाँ पर ये स्टड हम इसलिए डालेंगे। ये देखिए,
यहाँ पे स्टड इसलिए डालेंगे ताकि स्टड हमारा कोयल में टच ना हो जाए। कई बार होता है आप यहाँ पे स्टड डालते हैं तो ये अगर थोड़ा सा बाहर निकला होता है तो यहाँ पे स्टड टच हो करके फिर करंट, मोटर में करंट आ सकती है, पूरे बॉडी में भी करंट आ सकता है। तो आप देखिए इसको हम यहाँ पर ये लेते हैं, ये 2 तारों को इसके अंदर और 2 इन तारों को इस होल्स में हम डालेंगे, चूँकि ये इसके नज़दीक है। ये देखिए दोनों इसमें डाल दिया और ये अब सेंटर में आएंगे। यहाँ पे इसको सेट कर देंगे, ये बैठ गया। और ये देखिए ये सेट कर लिया ऐसे, ये देखिए होल्स में इसके आ गए। और अब इसको पलट लेंगे, इसको अब ऐसे पलट लेंगे और पलटने के बाद ये हाथ में, अब ये देखिए इसको ऐसे लेंगे और ये रोटर को स्टेटर के अंदर इंसर्ट कर देंगे और ये बेरिंग ये बाद में ठोकेंगे, इधर से अपने आप हो जाएगा। अब इसको हम ये वाली कवर, फ्रंट वाली कवर को लेते हैं। इसमें भी ये देखिए ये होल्स को इस कोयल के मैंने बताया था कि सामने कर लिया। अब ये यहाँ पर डाला और ये भी दोनों होल्स ऐसे सामने आ गए। अब ये इसमें हम स्टड इंसर्ट करेंगे। अब ये स्टड डालते हैं, ये देखिए ये स्टड डाला और ये देखिए ये स्टड यहाँ पे आ गया। ये देखिए दो स्टड को पहले डाल लेते हैं, आमने सामने भी डाल सकते हैं। और अब ये देखिए 2 स्टड को ऐसे लेकर के हम यहाँ पे इसमें नट लगा देते हैं। ये देखिए ये नट और स्प्रिंग वाशर हम लिए, वह स्प्रिंग वाशर ज़रूर इसमें डालना चाहिए। ये देखिए स्प्रिंग वाशर डालने का फ़ायदा क्या होता है कि अपने आप ये नट ढीला नहीं पड़ता है। स्प्रिंग वाशर का मतलब ये होता है, ये जो स्प्रिंग देखिए स्प्रिंग टाइप का है, तो ये नट को ऐसे पकड़ लेती है, वो इसको घूमने नहीं देती है उल्टा। तो ये स्प्रिंग वाशर डालने से ये फ़ायदा होता है कि अपने आप ये स्टड ढीले नहीं पड़ते हैं। अब 2 इधर लगा लिया, अब फिर नीचे का हम 2 इसको भी लगा लेते हैं। देखिए ये 2 को इंसर्ट कर लिया इधर से, ये दोनों आ गया। अब इसमें स्प्रिंग वाशर, ये देखिए हमने ये भी नट लगा दिया। अब फटाफट ऐसे टी गोटी लेते हैं 8 नंबर की, जिसमें इसको ऐसे टाइट करेंगे आमने सामने। एक इधर टाइट कर दिया और दूसरा इधर टाइट कर दिया। ये देखिए ऐसे टाइट कर दिया, ये हो गया। अब चारों को हम टाइट करके आपको दिखा, ये देखिए हम टाइट थोड़ा थोड़ा इसको करते जाएंगे और बेरिंग अपने आप सेट होती जाएगी। नहीं होगी तो हल्का हल्का हथौड़े का चोट मारना पड़ेगा। अब देखिए ये हमने यहाँ कर दिया, बेरिंग आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा अपने आप ही प्रेस होती जा रही है। ज़्यादा ज़ोर से हम टाइट नहीं करेंगे, कई बार बेरिंग पर टेढ़ी टाइट हो सकती है, फिर दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए ये चारों बोल्टों को हम थोड़ा थोड़ा कसेंगे, थोड़ा इधर कसेंगे, थोड़ा उधर कसेंगे, ताकि ये बराबर बैठती जाए। अब देखिए इस तरफ का हम दिखा देते हैं, ये देखिए बराबर फेस टू फेस हो गया है। अब इधर का हम हल्का हल्का हथौड़े का चोट मारेंगे, पहले हम टाइट करते जाते हैं। अब देखिए ये टाइट करने के बाद ये बेरिंग अभी भी अंदर है और इस साइड थोड़ा सा बाहर आ गया। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लेंगे और थोड़ा सा इस पे चोट मारेंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे मार देंगे, ये अंदर चली जाएगी। ये देखिए यहाँ भी मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पेंट ख़राब होने का डर है। ये देखिए यहाँ देखिए फेस से थोड़ा सा अंदर हुआ और इधर भी देखिए फेस टू फेस हो गया। इसको हल्का सा इधर से मारा, अब ये देखिए दोनों तरफ फेस टू फेस हो गया। अब इसकी टिक्की मस्ट है दोस्तों, ये जो टिक्की है, ये देखिए ये दोनों टिक्की, ये बैक साइड की टिक्की है और ये फ्रंट साइड की टिक्की है, दोनों मस्ट है लगाना। अब ये देखिए ये बॉडी अभी बराबर नहीं बैठी है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस पे नहीं मारेंगे, पेंट ख़राब होगा। तो ये सी रिपीट के जो स्टड है, स्टड के ऊपर हम हल्का सा चोट मारेंगे। देखिए हल्का सा चोट मारेंगे ऐसे और ये बैठ जाएगी। अभी टाइट करेंगे, पहले हम एक, चलो पहले बैठा ही लेते हैं। तो 1 मिनट, और यहाँ पे ऐसे रख के ये देखिए आवाज़ बदल रही है। अब फिर हम
इधर से स्टड टाइट करेंगे। ये देखिए ढीली पड़ गई स्टड, जो कि पहले टाइट थी अब ये ढीली पड़ गई। ऐसे ठोक करके बिठा करके सही से बिठाना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, वरना दिक्कत आ सकती है इसमें। ये देखिए ये ऐसे बिठाया, ऐसे टाइट किया और फिर इसको एक बार ऐसे रख के फिर थोड़ा ठोकेंगे। ये देखिए अब इसकी साउंड चेंज हो गई और सॉलिड आवाज़ आने लगी, इसका मतलब ये बैठ चुकी है। ये देखिए अब फिर इसको स्टड को फुल टाइट कर देंगे। ये देखिए फुल टाइट कर दिया। ये देखिए ये फुल टाइट हो गया। अब इधर से हम बेयरिंग को फिर से इसको ठीक से बिठा लेते हैं। ये देखिए बैठ गया। अब सबसे पहले हम ये वाली टिक्की को लगा करके इसमें टाइट कर लें। ये देखिए तीनों पेंच कस लिया, ये टिक्की हमने ठीक से बिठा दिया। ये बैठना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं बैठने पर चलते चलते इसका ये बेयरिंग बाहर निकल सकती है। दोस्तों एक पॉइंट की बात बता रहा हूँ, अगर ये ठोकने के बाद ये अगर जाम चले, कहीं अटकने लगे, तो आपने करना क्या है, हल्का सा इधर इस रिंग के ऊपर चोट मारना है। ऐसे हल्का चोट मारोगे ये फ्री हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा चोट मारना, ज़्यादा ज़ोर से चोट नहीं मारना है। ये देखिए ये फ्री हो गई और ये दोनों तरफ से अब ये बराबर हो गई, इधर भी बराबर हो गई, इधर भी बराबर हो गई। अब हम इधर की भी टिक्की लगा लेते हैं। ये टिक्की ऐसे रख के और तीनों पेंच यहाँ पे हम कस लेते हैं। ये देखिए तीनों पेंच इधर का भी कस लिया। अब ये हमारा एग्जॉस्ट कंप्लीट हो गया। अब रहा कनेक्शन की अलग वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। दोस्तों एक और काम की बात बतलाऊँ, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ से ये रोटर अंदर की तरफ, ये रोटर जो दिख रहा है यहाँ पे बॉडी के साथ कितना बैठा है ये देखना पड़ता है। अगर ऊंचा नीचा है तो सापट की सेटिंग करके इसको सेट करना ज़रूरी है, सेंटर में बैठना ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।